एक और लेक्चर के साथ इट्स मी सर दानिश असरार हियर। और आज हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को स्टडी करना है। बुक की एक्सरसाइज का सवाल है, पेज नंबर 28, सम नंबर 10। ठीक है, तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, लास्ट लेक्चर में आपको मास मास रिलेशनशिप सिखाया था। तो आज हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप करेंगे। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, हमें मास दिया जाएगा और हम वॉल्यूम निकालेंगे, या वॉल्यूम से हम मास निकाल लें। दोनों सूरतें दी जाती हैं। ठीक है, तो हमने मास से वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम से मास निकालें, तो ऐसे रिलेशनशिप को मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहा जाता है। या दूसरे अल्फाजों में ये कह लें कि क्या मास से वॉल्यूम निकलता है, तो हाँ, मास से भी वॉल्यूम निकलता है, और इसीलिए हम इसे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप करने से पहले एक स्टैंडर्ड हम याद रख लेते हैं, और वो ये कि हमें ये बात बताई जाती है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी किस्म की कोई गैस हो, उसका 1 मोल जो है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है किसी बर्तन में, किसी वेसल में, वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब का होता है। बस इस बात को हमने जो है पकड़ के रखना है, या इस बात को याद रखना है ना। अच्छा, अब ये जो सवाल दिया गया है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कई एक्सरसाइज का सवाल है, बुक की एक्सरसाइज का सवाल है, उसमें वो आपसे वॉल्यूम्स निकालने को बोल रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम निकालने को आपको दे रहा है, और एक इक्वेशन उसने आपको बना के दी भी है कि डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के 2 मोल हैं, और उनको आप हीट कर रहे हैं, उससे 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हासिल हो रहे हैं, और 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हासिल हो रहा है। ये इक्वेशन आपको दी गई है, और सवाल ये आपसे कर रहा है कि अगर 54 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को हीट करें तो वॉल्यूम कितना होगा ना, ये वॉल्यूम कितना होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो जैसे मैंने कहा कि मोल से तो बहुत ही आसान है, अगर वो यहाँ पे मोल दे देता है तो ये थोड़ा सा और आसान हो जाता, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड तो है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हम डायरेक्ट मोल्स पहले निकाल लेते हैं, पहले मोल्स निकाल लेते फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं वॉल्यूम में। लेकिन यहाँ मास दिया है तो ठीक है, मास से निकाल लेते हैं। तो मैं इसको मास से ही निकालूंगा, मास इन ग्राम जो दिया है उसी से मैं इसको निकालूंगा। अच्छा, चाहे मास मास रिलेशनशिप हो या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, इसमें जब इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहला जो काम हमने करना है, वो दी गई इक्वेशन में मौजूद जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स वगैरह दिए गए हैं, इनके मॉलिक्यूलर मासेस को हमने निकालना है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल से पहले जो नंबर है, पहले बात तो वो नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है, इक्वेशन पढ़ने में मदद देता है हमें। दूसरी बात ये कि ये 2 जो है इन तमाम एलिमेंट्स के साथ है ना, यानी कि इन तमाम के एटॉमिक मास को ये अफेक्ट करेगा। तो जब हम इस तरह के किसी भी कंपाउंड का मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर होता है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, और फिर ये जो इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट्स हैं इनके मासेस लेते हैं। तो अगर इंडिविजुअल पे जाएं तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 2 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो प्लस साइन आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दे। ठीक है ना, तो ये टोटल आंसर जो है वो 108 बनेगा। मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर लो, 108 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये बनेगा 216 ग्राम। इसी तरह यहाँ पे अगर आते हैं तो 4 लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 32 प्लस 14 ये बन जाएगा, तो ये 46 बनेगा, 46 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये 184 बनेगा। ठीक है, ये 184 बनेगा। ठीक है, तो 216 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो इससे हमें 184 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। हमें मास नहीं निकालना, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम निकालने से पहले हमें थोड़ा सा इसके मास को डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो अगर 54 ग्राम हम हीट करेंगे, 54 54 तो लिखेंगे,
अगर हम 54 ग्राम को हीट करेंगे तो कितनी नाइट्रोजन गैस हासिल होगी इन ग्राम। तो प्रोपोर्शनल मेथड से आप करें, आसान सा मेथड है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, इक्वल टू, ये जो इंटरसेक्शन है ये इक्वल टू हो जाता है। और जो चीज़ x के साथ मल्टीप्लाई होगी वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो डिवाइड में लिखी जाती है, वो डिवाइड में लिखी जाती है, यहाँ पे मैंने x लिख दिया और इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 184 मल्टीप्लाई बाय 54। अब जब 184 को मल्टीप्लाई बाय 54 किया तो एक आंसर आएगा, उसको डिवाइड करें 216 से तो आंसर आएगा 46, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो मास आया वो 46 ग्राम आया, ठीक है, ये आ गया मास। अब 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में मोल कितने हैं ये देखते हैं, मोल कितने, तो भाई मोल निकाल लेते हैं। मोल का फार्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है, या तो एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो। तो मास इन ग्राम क्या है, ये 46 जो आया है ये हमारे पास निकला है ना कि 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को अगर मैं हीट करूंगा तो उसके नतीजे में जो मुझे ऑक्सीजन का मास मिलेगा वो 46 ग्राम मिलेगा। तो भाई 46 ग्राम को मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास NO2, तो ये जो NO2 अंदर का है ना, ये अंदर का आंसर, ये अंदर का जवाब जो है ये 46 आया हुआ, तो इसको डिवाइड बाय 46 कर दिया, आप निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1। इसका मकसद है कि मेरे पास 1 मोल जो है, अगर मैं 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को बर्न करता हूँ तो मेरे पास 1 मोल आता है, किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो अगर 1 मोल आता है तो भाई 1 मोल तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। तो इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ पे जो वॉल्यूम बनेगा, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही बनेगा। तो ये एक आंसर हो गया, ये वॉल्यूम निकल आया, ठीक है। ये एक वॉल्यूम निकल आया जो कि मास से निकला कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी अगर 54 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बर्न होता है, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि आंसर 1 मोल आया था, ठीक है। अच्छा, अब हमने ऑक्सीजन का मालूम करना है, इसी तरह हमने ऑक्सीजन का मालूम करना है। अब ऑक्सीजन के लिए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये लिख लें, ठीक है, ये बात लिख लें और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का ज़रा हम स्टडी करते हैं कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम निकलेगा, कितना वॉल्यूम होगा ना, कितना वॉल्यूम होगा अगर 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को आप हीट करेंगे। तो जनाब इसका तो एटॉमिक मास आपके सामने 216 ग्राम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा 32 ग्राम। तो अगर ये 54 है तो ये x है, ठीक है। तो फिर वही बात कि ये दोनों आपस में जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो x के साथ जो चीज़ है वो डिवाइड में आएगी और 54 को मल्टीप्लाई कर लें 32 से है, 54 मल्टीप्लाई बाय 32 करें इक्वल टू, तो एक आंसर है, डिवाइड करें 216 से तो आंसर आ जाएगा 8, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास आएगा जबकि 54 ग्राम डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड आप चला रहे हैं तो आएगा 8 ग्राम, 8 ग्राम। अब इसके मोल निकालने हैं कि भाई 8 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मोल आपको मिल रहे हैं, तो वही मोल का फार्मूला फिर लगाएंगे, फिर वही बात है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। तो मास इन ग्राम 8 ग्राम है तो 8 ऊपर रखेंगे, ऑक्सीजन का अपना मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन एक गैस है, जितनी भी गैसेज होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में तो ले नहीं जाती, वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ले जाती हैं, तो O2 ही लेंगे, तो यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो ये 32 होगा, दोनों को डिवाइड कर ले तो 0.25 मोल्स आएंगे। तो वही मोल्स के बारे में पता चल गया कि अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन हमें हासिल हुई तो उसमें मोल कितने होंगे, वो होंगे 0.25 मोल। तो हमें पता है कि 1 मोल तो जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये 0.25 को मल्टीप्लाई कर देना 22.4 से। तो जब हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ O2, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला कहीं आप मिक्स मत कर दीजिएगा, ये चीज़ तो पिछले वो वाले सम का था, सवाल का था, तो ये मिटा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ जो O2
बनेगा वो ये जो 0.25 नंबर आया है, इस नंबर को आपने 22.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब। असल में इसके साथ लगा हुआ है ना, ये तो नंबर है, नंबर जब डेसीमीटर क्यूब से होगा तो ये 5.6 डेसीमीटर क्यूब में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये है भाई वॉल्यूम ऑफ O2, ये है बेटा वॉल्यूम ऑफ O2 5.6 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के जरिए आपको मास दिया गया था एक रिएक्टेंट का, और उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बने उनका आपने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, तो इट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। आज यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में वॉल्यूम रिलेशनशिप आपको सिखाया जाएगा।